लेकिन अब चरण सिंह सप्रा साहब से जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री ने कैसे कविताओं के जरिए हमला बोला विपक्षी नेताओं पर, खासकर राहुल गांधी पर। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी ने हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है। तो प्रधानमंत्री ने कविताओं के जरिए भी हमला बोला है। उन्होंने काका हाथरसी को कोट किया, इसके अलावा दुष्यंत कुमार जी को कोट किया। मैं सीधे चरण सिंह सप्रा साहब के पास चलता हूं। गंभीर सवाल उठाए गौरव भाटिया ने, क्या कहेंगे चरण सिंह सप्रा साहब? और सोशल मीडिया पर आप ही लोग कहते थे कि कई करोड़ रुपए, हजारों करोड़ खर्च करके राहुल गांधी की पप्पू इमेज बनाने की कोशिश की गई है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हालांकि ये शब्द यूज नहीं किया। आज आप ही के नेता अधीर रंजन चौधरी जो है उस विशेषण का इस्तेमाल कर रहे थे, और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि एक माननीय सांसद के लिए शब्द का इस्तेमाल मत करिए। ये रॉन्ग नंबर क्यों डायल हो जाता है? देखिए दीपक जी, मैं अभी आप जो सुनवा रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो शेरो शायरी चल रही थी, उससे एक बात मेरे दिमाग में आई है कि कितनी लज्जास्पद बात है कि समय है कि आप एक नटवर लाल, एक धोखेबाज जो हो सकता है, उसके ऊपर आक्रमण करें, और देश के प्रधानमंत्री आक्रमण कर रहे हैं विपक्षी नेताओं पर। इसी तरह से आक्रमण करना है चीन पर, लाल आंखें दिखानी है चीन को, लेकिन ये लाल आंखें दिखाते हैं विपक्ष को। तो ये तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का हिसाब किताब हुआ है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये गौरव भाटिया जी अभी बोल रहे थे, तोता वगैरह, इन्होंने सीबीआई की बात की है, तो मैं इनको यही याद दिलाना चाहूंगा कि आपने इसीलिए सीबीआई और ईडी को क्या खुले सांड की तरह विपक्षियों पर छोड़ा है कि पिछले 8 वर्षों से ये सीबीआई और ईडी जो है वो सांड की तरह मात्र विपक्षी नेताओं पर ही जाते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता जो हैं वो सारे राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं, कोई गड़बड़ झाला नहीं करते हैं। और अगर विपक्ष किसी का दिखाता भी है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो आप तहकीकात करने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी देश के हजारों लोगों के पैसे अगर डूब जाए तो वो आपको मंजूर है,
लेकिन आपका दोस्त नहीं डूबना चाहिए। आप दोस्ती निभा रहे हो, आप याराना निभा रहे हो। ये जय और वीरू की जो जोड़ी है ना, ये जनता जानती है कि ये जय वीरू की जोड़ी है, ये सूट बूट की सरकार है। और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो है वो गौतम अडानी को बचाना चाहते हैं। इसीलिए ये तमाम सारा जो बाहर निकल के देश की वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ये सभी लोग जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी निकल गई है एक उद्योगपति को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक नटवर लाल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या इसी तरह का कोई और व्यक्ति, कोई और उद्योगपति होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रोटेक्ट करती? प्रमाण निकाल निकाल के दिखाती, LIC के प्रमाण, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमाण, SBI के प्रमाण, ये तमाम सारे प्रमाण जो आप निकाल के दिखा रहे हो ना, इससे ये पर्दाफाश हो रहा है। इससे एक सिद्ध हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं जहां पर देश से धोखा हो सकता है, वहां पर एक उद्योगपति को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप एक उद्योगपति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं गौरव भाटिया जी? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम भाग में हैं, मैं याद दिला दूं सारे दर्शकों को। पहला सवाल था रूल कौन सा है। 8वें प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के समेत नहीं बता पाए किस रूल का उल्लंघन है। मेरा दूसरा सवाल था कि जो कांग्रेस शासित राज्य है, अच्छा चरण भाई प्लीज बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोले, गौरव जी को बोल ले। मैंने जितने सवाल पूछे हैं उस पर एक पर भी आपने उत्तर दिया क्या? पहले ये बताइए। और क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है कि रूल 267 के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर चर्चा मांगे? चरण भाई आपको पूरा मौका मिला और ऑलमोस्ट 3 मिनट बोले लगातार आप। गौरव जी को बात कहने दीजिए। पूरा मौका इनको भी दूंगा, लेकिन क्या विपक्ष का ये अधिकार नहीं है कि रूल 267 के तहत अगर विपक्ष चर्चा मांगता है तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होनी चाहिए? ठीक है, विद्वान प्रवक्ता बता दे भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है गौरव भाई, धन्यवाद। देखिए दीपक जी, दूसरा सवाल यह था कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, और जो वसूली अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो अगर अदानी समूह गलत है, खराब है, उसकी गतिविधियां जो हैं वो कानून के खिलाफ हैं, तो रद्द करिए सारे के सारे जितने करार थे। कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई, मैंने भी 3 तस्वीरें दिखाई। मैंने ये पूछा कि बताइए, अगर तस्वीरों से ही समूह से आप जुड़वा भाई बन जाते हैं तो फिर इंदिरा गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत और राहुल गांधी की तस्वीर नीरव मोदी के साथ, फिर वो भी भाई भाई हैं? उसमें कोई उत्तर नहीं मिला। अब मैं एक बात आपको और बताता हूं। जब ये लोग बात करते हैं नटवर लाल की, एक और नटवर लाल है कांग्रेस पार्टी में। आपको मालूम है शेल कंपनीज 2.5 लाख खत्म करी गई डीमोनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन नटवर लाल, प्रियंका वाड्रा गांधी भी हैं। ये न्यूज है, उनके पास 3 दिन थे। डायरेक्टर बनते हैं ना तो 1 दिन होता है जिससे कि आपकी पहचान हो पाए। ये प्रियंका वाड्रा ने बताया उनके पास 3 दिन है और उनकी जो माता जी है, मदर इन लॉ मोरीन वाड्रा, उनके पास 2 दिन है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 3 दिन और 2 दिन फर्जी कंपनियों के लिए जो किसानों की जमीन हड़प रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा इसीलिए बनाए थे। तो नटवर लाल कौन है आप समझ गए होंगे। और एक बात और अंत करूंगा कह के, राजस्थान में, अभी शांत रहिए, दीजिएगा अपनी बारी में। हाँ, देखिए, कानूनी प्रक्रिया मुफ्त में लाखों की सलाह आपके चैनल पे दे रहा हूं। मैं पत्रकारों के नाम नहीं लूंगा, बड़े वरिष्ठ और बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं। दिल्ली, नोएडा में उनका कार्यक्रम हुआ, FIR लिखी गई राजस्थान में और उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी। अगर अदानी गलत कर रहे हैं, आप FIR राजस्थान में हो सकती है ना, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, करिए FIR और दिखा दीजिए देश को कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसमें वो विश्वास भी रखते हैं। वरना क्या है, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। एक और उनकी ऐसी बहस मान ली जाएगी और लोग जान जाएंगे कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो गांधी परिवार है और अनर्गल आरोप लगाता है।